हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबकी अपनी इस क्लास में। आज की क्लास में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ संविधान के भाग और अनुच्छेद का। इसके पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है ऑलरेडी, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। पहले आप उसको देख लीजिएगा, समझ में ज़्यादा आएगी। उसके बाद इस क्लास को आप लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं भाग 4 का तक मैंने जिक्र कर दिया था। आज मैं भाग 5 का जिक्र करने जा रहा हूँ। भाग 5 में क्या चीज लिखा हुआ है इसके बारे में जिक्र करूंगा। इसमें राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलना मत। इसको देख लीजिए, इसको सभी के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। आपसे मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ। और सबसे पहले आप कमेंट नहीं करते हो, कैसा कमेंट है इसका जवाब आप दीजिए। 1 लाइन तो कम से कम मेरे लिए लिख सकते हो ना, 1 लाइन लिख सकते हो ना, लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज कि लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन का सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए क्लास को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, वही जोश और जुनून के साथ। तो सबसे पहले भाग 4 का तक मैंने जिक्र कर दिया था और अनुच्छेद 51A तक मैंने जिक्र कर दिया था, यानी मौलिक कर्तव्य तक जिक्र कर दिया था। टेलीग्राम पर वहां तक टेस्ट जबरदस्त भी हो चुकी है, लगातार टेस्ट हो रहा है। अध्ययन चिल्ड्रेन एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रात में आप टेस्ट दीजिए उसको, और उसके बाद आपको पता चलेगी कि मैं पढ़ रहा हूँ, जो याद हो रही है या नहीं, वहां पर आपको पता चलेगा, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। तो भाग 5 में मैं जिक्र करने जा रहा हूं और भाग 5 में लिखा हुआ है संघ सरकार। संघ सरकार यानी कि संघ सरकार का जिक्र भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। भाग 5, भाग 5 आप मेरे साथ लिखोगे। भाग 5 में किसका जिक्र है? तो भाग 5 में जिक्र है आपका किसका? संघ सरकार। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का जिक्र भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग हो गया आपका 5। इसमें अनुच्छेद टोटल है, जानते हो कितना? एक 52 से लेकर, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक संघ सरकार का जिक्र है, यानी करीब करीब 100 अनुच्छेद का जिक्र इसमें है। करीब करीब इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, यानी करीब करीब 100 अनुच्छेद का जिक्र इसमें है। अब इसमें अध्याय में बटा हुआ है, अलग अलग में बटा हुआ है। टोटल अनुच्छेद जो है वो अलग अलग में बटी हुई। तो मैंने पूरा के बारे में पहले जान लेता हूं, उसके बाद अनुच्छेद के बारे में जानूंगा। तो अध्याय 1 में जिक्र है कार्यपालिका का। अध्याय 1 में किसका जिक्र है? कार्यपालिका का। जो अनुच्छेद आती है 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर 78 तक। तो अध्याय 1 में किसका जिक्र है? तो अध्याय 1 में जिक्र है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों आते हैं। अध्याय फर्स्ट में जिक्र है बाबू कार्यपालिका का। कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका का जिक्र है। अब बताओ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत होता है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ तब तक। कार्यपालिका का जिक्र अध्याय 1 में यानी भाग 5 में है, यानी अनुच्छेद इसमें आते हैं 52 से लेकर, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, यानी अनुच्छेद 52 से 78 तक जिक्र करता है कार्यपालिका का। और अध्याय 1 यानी कि भाग 5 में, ये सब भाग 5 में ही है। पहले बोल दिया हूं कि 52 से लेके 151 तक भाग 5 संघ सरकार की बात करती है। तो अध्याय 1 में जब पढ़ूंगा हम, तो यानी कार्यपालिका के बारे में पढ़ूंगा, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानूंगा। इसमें अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से लेके 52 से लेके 78 तक, 52 से लेके 78 तक।
और अध्याय 2 में क्या चीज है, तो अध्याय 2 में संसद का जिक्र है। अध्याय 2 में संसद के जिक्र है, जो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक जिक्र है। 122 अनुच्छेद तक, ये याद रखना। अध्याय 2 में जिक्र है छोटे। अध्याय 2 ये सब जो है भाग 5 में ही आता है। कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ। जितना भी लिख रहा हूँ ये सब जो है वो किस में आती है, ये सब जो है भाग 5 में आता है। पार्लियामेंट का जिक्र भाग 5 में है। जो अनुच्छेद इसमें शामिल है 78 तक हो गया, 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक जिक्र किसका है, संसद का। भारत के संसद का जिक्र है। कितना अनुच्छेद, 79 से लेके 122 तक, 122 तक जिक्र है संसद का। और कार्यपालिका का जिक्र 52 से लेके 78 तक। फिर उसके बाद अध्याय 2 के बाद है अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी अध्याय ये सब चीज संविधान में हमारी लिखी हुई है। अध्याय 3 ये भी किस में आता है, भाग 5 में। अध्याय 3 में है क्या चीज, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसको बोलते हैं हम लोग को लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 में है। डायरेक्ट खाली एक ही अनुच्छेद है, याद रखना, ये 1, 2, 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 1, 2, 3 में, संसद 79 से 122 और कार्यपालिका 52 से लेके 78 तक। फिर ये तो हो गया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। भाग 5 में जो अध्याय 4 है उसमें संघ की न्यायपालिका का जिक्र है, और वो आता है अनुच्छेद 47 से 122 से लेके 147 तक। किसका जिक्र है, अध्याय 4 में जिक्र है संघ की न्यायपालिका, यानी जुडिशरी ऑफ द यूनियन, संघ की न्यायपालिका। अध्याय 4 में जिक्र है किसका, संघ की न्यायपालिका का जिक्र किसमें है, अनुच्छेद पूछे तो 124 से लेके 147 तक। इसको बोलते हैं कुछ जुडिशरी ऑफ द यूनियन। इसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक, ये हो गया अध्याय 4। यानी कि चार चीज के बारे में बताया। सब किस में आएगा, तो सब आएगा इसमें, तो सब आएगा भाग 5 में। अब है अध्याय 5, भारत के नियंत्रक महालेखक एवं महालेखक परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, यानी अध्याय 5 यहाँ पर लिखते हैं। अगर नहीं दिखाई दे तो आप क्या करिएगा, सुन के लिख लीजिएगा, देख लीजिए, ऐसे दिखाई दे देगी आपको। अध्याय 5 में जिक्र है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक
महालेखक परीक्षक का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 5 में, इसको बोलते हैं क्या चीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ढंग से बोलना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर। कंट्रोलर नियंत्रक, ऑडिटर महालेखक परीक्षक। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जिक्र भाग 5 में है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद मैंने 147 तक कर दिया, तो बच्चा 148 से लेके 151 तक जिक्र है किसका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का। तो मैंने भाग 5 में जिसको जैसे पढ़ाऊंगा हम अगले क्लास में, जिस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा इसका जिक्र मैंने कर दिया कि क्या क्या चीज लिखी हुई है, कहां से कहां तक अनुच्छेद है, इसका मैंने बता दिया। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिवाइज कर ही लो। भाग 5 में संघ सरकार यानी 52 से लेके 151 तक लगभग 100 अनुच्छेद शामिल है, यूनियन गवर्नमेंट। अध्याय फर्स्ट यानी कि पहले पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, जिसमें 52 अनुच्छेद से लेके 78 अनुच्छेद तक है। और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अध्याय सेकंड में संसद के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 79 से लेकर 122 तक। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इस अनुच्छेद शामिल है 123, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका 124 से लेके 147 तक, जुडिशरी ऑफ द यूनियन। इस सब किसमें है, भाग 5 में। अध्याय 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका अनुच्छेद हो गया 148 से लेकर 151 तक। तो आपको ये पूरा जिक्र मैंने कर दिया, इसको आप लोग तैयारी अच्छा से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ूंगा ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। उससे पॉइंट ऑफ व्यू से संसद भी जरूरी है जानना, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद सिर्फ 1 2 3, ये तो ऐसा ही याद रख सकते हो। तो ये अगले क्लास में मिलता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में छोड़िए, और उसके बाद जिस वीडियो को सभी के साथ, जितना भी ग्रुप आप चलाते हो या किसी चीज से भी जुड़ी हो, तो आप उसमें शेयर कर दो। पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो दुनिया एक पैर पर भी चलती है, लेकिन दोनों पैर साथ दे तो और बात है। थैंक यू, धन्यवाद।